हेलो नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर ऑफ आवर नेशन। आज का टॉपिक है एमबीबीएस अब्रॉड और ये डिटेल वीडियो रहेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पूरी तरह से देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एमबीबीएस अब्रॉड को कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर एक की प्रायोरिटी होती है अपने होम स्टेट कि मुझे एमबीबीएस महाराष्ट्र में, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ तो मेरा होम स्टेट है महाराष्ट्र, या कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ तो कर्नाटका, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि मुझे एमबीबीएस महाराष्ट्र में मिल जाए। अगर कर्नाटक का हूँ तो कर्नाटक में मिल जाए। फिर अगर नहीं मिल रहा क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा है तो फिर मेरी दूसरी प्रायोरिटी होगी कि अदर स्टेट में मुझे एमबीबीएस को मिल जाए कम बजट में। तो अदर स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में आपका बजट होता है 40 लाख रुपीज़, तो केरला में बजट होता है 35 लाख, कर्नाटक में बजट होता है 55 लाख, फिर तेलंगाना हैदराबाद में जाएंगे तो 75 से 90 लाख रुपीज़ के बजट होता है। हर स्टेट का, हर प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग बजट होता है, लेकिन वो बजट आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे और उतना स्कोर होने के बावजूद आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप ले लेंगे अगर आपका बजट है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय अब्रॉड के, क्योंकि आपको एमबीबीएस ही करना है। तो चलिए, तो अब एमबीबीएस ही करना है तो अब्रॉड ऑप्शन है तो है। और लास्ट ईयर से 20 जितने भी अब्रॉड में स्टूडेंट जा रहे थे, लाखों स्टूडेंट जाते हैं। 2024 जो ये साल होगा वो रिकॉर्ड ब्रेक होगा। रीज़न क्या है कि इससे पहले हर कोई एफएमजी एग्ज़ाम को डरता था कि जब अब्रॉड जाएंगे तो वहाँ से वापस आने के बाद में आपको एफएमजी की एग्ज़ाम देनी है और अगर उसमें पास होते तो ही प्रैक्टिस का चांस मिलेगा, तो ही आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन 24 से नया नियम लागू हो चुका है कि आप भले अब्रॉड से एमबीबीएस करो या इंडिया से एमबीबीएस करो, कहीं से भी करो, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम कंपलसरी देना है। तो जब इंडिया से भी एग्ज़ाम, इंडिया से एमबीबीएस करने पर भी एग्ज़ाम देना है, अब्रॉड से करने पर भी एग्ज़ाम देना है, तो फिर और बजट मेरा है नहीं और 70-80 लाख 1 करोड़ ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर 25 से 30 लाख रुपए में मेरे लिए अब्रॉड बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़, अब्रॉड क्या सेफ़ है हमारे लिए? ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। हालांकि एमबीबीएस अब्रॉड में जाने वालों की ज़्यादा संख्या अगर देखे जाए तो गर्ल्स कैंडिडेट ही ज़्यादा है, बॉयज़ कम है, गर्ल्स ज़्यादा है। फिर रशिया हो, जॉर्जिया हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अब सब सारे कंट्रीज़ के बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आती है, अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो फिर, और आपका बजट नहीं है उतना और आपका स्कोर भी उतना नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको अब्रॉड एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन है। फिर अब्रॉड में कहाँ जाना है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन दूसरा भी एक चीज़ होता है कि कुछ बच्चे जिनका स्कोर कम होता है तो वो बीएमएस की तरफ चले जाते हैं और बीएमएस में भी उनको मैनेजमेंट कोटा की सीट या फिर जैसे इंस्टीट्यूट कोटा की सीट, उसमें एडमिशन लेते हैं जो 30 लाख रुपीज़ तक जाती है महाराष्ट्र में। 25 से 30 लाख एक बजट अगर पकड़ेंगे तो मैं ये कहूँगा, उनको सजेशन ये दूंगा कि फिर वो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप अब्रॉड में एमबीबीएस कीजिए। अब चलिए, अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए एनएमसी के गाइडलाइंस क्या हैं, एनएमसी के रूल्स क्या हैं, तो मैं कुछ कहूं उससे अच्छा कि संसद में हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं वो हम सुनते हैं। एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है। विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप एफएमजी की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है, और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े। और पहला रूल के नीट क्वालिफाई होना चाहिए, जो भी क्राइटेरिया होगा। दूसरा रूल के आपको वहाँ का जो कोर्स है वो कोर्स और इंडियन का कोर्स जो है वो मैच होना चाहिए। और तीसरा, आपने जहाँ से भी डिग्री ली है
वहाँ का प्रैक्टिस का लाइसेंस आपने लाना है। तो इस बात को पहले समझ लेते हैं कि ये चीज़ में ट्विस्ट क्या है। देखिए, इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स रशिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाते थे, फिलीपींस को भी बहुत सारे जाते थे, तो ये सारे जब यहाँ पर आते थे सीधा वहाँ से एग्ज़ाम देते थे, MBBS की डिग्री साथ में लेते थे और इंडिया में आकर प्रैक्टिस करते थे, मतलब FMG की एग्ज़ाम देते थे और प्रैक्टिस करते थे। अब इसके बीच में एक स्टेप बढ़ा दी गई, और वो स्टेप क्या है कि आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री से डिग्री की तो डिग्री तो आपने ले ली, डिग्री का सर्टिफिकेट आपको मिल गया, लेकिन उसके साथ में आपने वहाँ का प्रैक्टिस का लाइसेंस लेकर आना है। तो वो लाइसेंस अगर आपको लेना है तो उसके लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जो हर कंट्री का रूल्स रेगुलेशन एग्ज़ाम का अलग अलग है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वन बाय वन, अब आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन से कहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो उसका सिंपल है कि NMC गाइडलाइंस जो कम फॉलो करता है वहीं उसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है। जो यूनिवर्सिटी NMC गाइडलाइंस, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया NMC की गाइडलाइंस नहीं मानता, आप वहाँ पर अपना पैसा और वक्त बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे वन बाय वन कंट्री वाइज। देखिए, कंट्रीज़ बहुत सारे हैं जहाँ पर आप जाकर MBBS के लिए एडमिशन ले सकते हैं, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूँगा हमारे पड़ोसी देशों से जो हमारे सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नेपाल। तो नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल ही एक देश है कि जहाँ पर इंडिया का जो 4.5 साल का जो कोर्स ड्यूरेशन है, नेपाल का भी 4.5 साल है। उसी के साथ में उस 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी है, सेम रूल है, एक साल का इंटर्नशिप। फी स्ट्रक्चर जो है वो फी स्ट्रक्चर नेपाल का अगर आप देखेंगे तो 45 लाख रुपये से स्टार्ट होकर 60-70 लाख रुपये तक डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ों का बेनिफिट आपको, सबसे पहले कि कोर्स ड्यूरेशन 6 महीना 4.5 साल है, तो नेपाल का भी 4.5 साल है। सेकंड, इंडियन यहाँ पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, इंडियन कल्चर है, और उसी के साथ में यहाँ का सिलेबस भी तकरीबन इंडियन ही है, और मतलब एक इंडिया से बाहर एक इंडिया भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। और FMG का रिज़ल्ट जो है वो नेपाल का भी बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर हमने बहुत सारे एडमिशन कराए नेपाल में, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब भी किसी की काउंसलिंग लेते हैं तो मेक श्योर कि इससे पहले वो कितने साल से काम कर रहे हैं, और इसके पहले जिनके से एडमिशन कराए हैं उनसे भी बात करा कर लीजिए कि सर आपको क्या सर्विसेज मिले और यहाँ पर किस तरह से करना होता है। क्योंकि देखिए, हम जब नेपाल गए थे ना, तो नेपाल में हमने देखा कि हर एक ने अपना अपना कॉलेज डिसाइड तो कर दिया था, उस हिसाब से पेमेंट भी किया हुआ था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में जिस तरह से अपना महाराष्ट्र में ऑल इंडिया का जो हम चॉइस फिलिंग करते हैं और कंप्यूटराइज कोटा सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिलेक्शन होता है, तो वैसा नया सिस्टम उन्होंने लागू कर दिया सिलेक्शन का कि आपने समझो अभी जो यूनिवर्सिटी आपने चॉइस की है, तो उस दिन जब आप वहाँ पर जाते हैं एडमिशन के लिए, एक बार आपको जाना पड़ता है, तो उस वक्त आपको वो मेरिट के हिसाब से वो मिलनी चाहिए। अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा कॉलेज मिल जाता है। तो ये एक वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अपना मेरिट और यूनिवर्सिटी चॉइस ठीक से करिए। सेकंड आता है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस अगर ये इस हिसाब से करेंगे, नेपाल मैंने पहला कहा नेपाल, अभी बांग्लादेश, तो बांग्लादेश इज़ द सेफेस्ट कंट्री। मुस्लिम कंट्री आप इसको मत देखिए, ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी अच्छे से रहते हैं, और कॉलेज में तो ये सारी चीज़ें आती ही नहीं, और मेडिकल फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं आती। बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिए ये फोटो देख रहे हैं, इसमें हमारी लड़की है नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम गर्ल्स के साथ में रहकर भी टॉप कर रही है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, खुलकर अभी मैं नहीं बताऊँगा, उसके लिए हर कंट्री का अलग अलग जब होगा तब बताऊंगा। लेकिन बांग्लादेश में एक 2-3 चीज़ें एडवांटेज आपको बता देता हूं। जिस तरह से नेपाल भी FMG के रिजल्ट में आगे है, उसी तरह बांग्लादेश का भी FMG का रिजल्ट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो रहा है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। सेकंड चीज़, बांग्लादेश में 6 से 7 कॉलेज प्योरली गर्ल्स कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज, जैसे सिकदर वुमेंस कॉलेज है, अद्दीन कॉलेज है, उत्तरा वुमेंस कॉलेज है, ये अलग अलग कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, एस्टैब्लिशमेंट बहुत पुराना है, और इंडिया से हज़ारों लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं और पहले भी पढ़ चुकी हैं, सैकड़ों लड़कियाँ पढ़ चुकी हैं, कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, और बहुत अच्छे सिक्योर माहौल में बच्चियाँ पढ़ती हैं। ठीक है, एक गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जितने भी कॉलेजेस हैं मैक्सिमम सिटी में आते हैं, जैसे ढाका सिटी हो गया, खुलना सिटी हो गया, बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी इंडिया से मुंबई से ढाका 2 घंटे की फ्लाइट होती है, 2.25 घंटे 7 से 8 हज़ार रुपये टिकट होता है, तो आप तो फ़ौरन जा सकते हैं। आपको जो वीज़ा स्टूडेंट को मिलता है वो भी मल्टीपल वीज़ा होता है कि कितने बार भी स्टूडेंट आ सकता है, जा सकता है, तो ये चीज़ें। अब तीसरी चीज़ क्या है कि हर एक
कॉलेज में जो हॉस्पिटल अटैच है, जो लिंक्ड हॉस्पिटल है, वो मिनिमम 750 से लेके 1000 बेड का हॉस्पिटल है। 1000 के 1000 बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, वैकेंसी बिल्कुल नहीं रहती। उसी के साथ में ओपीडीज चलते रहते हैं। और देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप फॉरेन कंट्री में जब भी लेंगे ना, एडमिशन लेना है, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। उसमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि वहाँ की पॉपुलेशन की ज़्यादा होनी चाहिए। और बांग्लादेश वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया की तरह है। मैं बहुत बार मजाक में भी कहता हूँ कि देखिए, जो प्रैक्टिस के लिए जो बॉडी दी जाती है ना, हाँ, उसको, उस बॉडी को कभी कभी अगर कुछ कंट्रीज़ में जो है ना, वो बॉडीज़ ओरिजिनल नहीं रहती, सिलिकॉन की या फिर प्लास्टिक की दी जाती है, फाइबर की दी जाती है। तो मैं मजाक में अपने पेरेंट्स से अगर कहता हूँ कि बांग्लादेश में अगर आपको बॉडी नहीं भी है तो ताज़ी बॉडी मंगाई जाएगी। कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, बेवारस लाश गिरी होती है या कुछ गिरी होती है तो मंगा के दे देंगे। तो जो कपाट, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, हैंड प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। कुछ कॉलेजेस में जब हम गए थे तो वहाँ के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी ने हमसे क्लियरली कहा था कि सैयद सर, यहाँ पर जिसको डॉक्टर बनना है वही आए, जिसको मौज मजा करना है वो बांग्लादेश बिल्कुल नहीं है। तो ये दो चीज़ें होती है बांग्लादेश और ये। बजट के बारे में बात करते हैं कि बांग्लादेश का बजट जो स्टार्ट होता है 30 लाख से लेके पूरा 50 लाख रुपए तक चला जाता है, अलग अलग कॉलेज के हिसाब से। मैं आपको क्लियरली कह दूं, ये जो मैं बजट की बात कर रहा हूँ, इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल, उसके बाद में आपका मेस चार्जेस और भी बहुत बाकी जो आपका ट्रैवलिंग है, ये सब पकड़कर मैं बजट बोल रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन एक ओवरऑल बजट बोल रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, देखिए, बहुत सारे, मैं अभी किसी को नाम नहीं रखता क्योंकि ये अपने यहाँ पर इंडिया में कल्चर है कि जिस फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड के जो कॉम्पिटिटर है उसको नाम रखो, अपने को अच्छा कहो। तो वो चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं इतना ही कहूँगा कि आप किसी के भी थ्रू जाएँ, लेकिन आप उनसे क्लियर कहेंगे कि आपके काउंसलिंग चार्जेस कितने हैं, आपके प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है और कॉलेज को हमको कितना पे करना है। एक पेज पर लिखकर साइन करके दीजिए, या फिर आप अपना और उनका एग्रीमेंट बनवाइए। ये आपके लिए सेफर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर ट्रस्ट किस पर करना नहीं करना ये आप पर छोड़ देता हूँ। तो ये बजट जितना भी होता है अब्रॉड का। अब मैंने कहा, आपको कह दिया नेपाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में कह दिया। अब तीसरी चीज़ आती है रशिया, जो सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, रशिया में जाते हैं। तो मैं रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब का मैं आपको एक ही कहूँगा, क्योंकि सभी का 25 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक बजट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में तो 15 लाख भी बजट हुआ था, जैसे लास्ट ईयर हमने पॉस्को में भेजा था। लेकिन अगर आप उसमें भी मेस और ये इंक्लूड करेंगे तो वो भी आपको 25 लाख रुपए तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एडवांस कंट्री है, तो रशिया एक एडवांस कंट्री है। तो यहाँ पर आपको जो एजुकेशन मिलेगा, एडवांस एजुकेशन मिलेगा। जो यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, 1900 ईयर्स एगो यूनिवर्सिटीज़ है। और यहाँ का इंटेक जो है, जैसे हम नेपाल का देखेंगे, नेपाल का 60 का इंटेक होता है या 80 सीट्स का इंटेक होता है। अब बांग्लादेश में 100, 150 रहता है, इंडिया में 150, 200 रहता है। यहाँ पर रशिया में कोई इंटेक का मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं होता है, जितने स्टूडेंट्स आते हैं लेते रहते हैं। जिस वजह से होता क्या है कि हमारे यहाँ भेड़ चाल चलती है। गाड़ी, इसने क्रेटा लिया है तो मैं भी क्रेटा लूँगा, उसी तरह अगर इसने कुर्क में एडमिशन लिया है तो मैं भी कुर्क में लूँगा, अगर त्वेर में लिया है तो मैं भी त्वेर में लूँगा। तो इस चक्कर में होता क्या है कि जैसे बशकीर यूनिवर्सिटी है, एक साल में 2-2 हज़ार बच्चों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन सभी को मिल गया एडमिशन। तो उनको उतनी कैपेसिटी है, उतना मैनेजमेंट उनका है और ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन रशिया के लिए आप जब बजट करते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें कि साल में बहुत कम छुट्टी आपको एक ही बार मिलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन। क्योंकि छोटी मोटी छुट्टियां जब रहती है तब आप क्या तो एग्जाम शुरू रहते हैं, या फिर आप आने जाने में उतना 1 लाख रुपए खर्च करना नहीं चाहते होंगे। तो रशिया में अगर आपको लेना है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मारी यूनिवर्सिटी है, पर्म यूनिवर्सिटी है, औरंगबर्ग है, बशकीर है, उसी के बाद त्वेर यूनिवर्सिटी है, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ हज़ारों बच्चे हमारे पढ़ते हैं। वहाँ पर इंडियन मेस अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं क्लियरली कह दूँ कि इंडियन मेस अवेलेबल है। उसी के साथ में जो कुछ भी आपकी प्रोसेस होती है यहीं पर कंप्लीट होती है, आप डायरेक्ट फ्लाई करते हैं। और अब रशिया में आपको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। प्योरली रशिया की बात कर रहा हूँ। रहा सवाल, अगर थोड़ा और कम बजट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह जा सकते हैं, वो ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये 3 कंट्रीज़ का मैंने अभी आज की वीडियो में बताया। अब अगले वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा बाकी की सब, लेकिन डिटेल में जो मैंने क्राइटेरिया कहा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें जाएंगे कि फिर रशिया में जो एग्ज़ाम होगी, लाइसेंस भी तो आपको लेना है। तो रशिया में जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम आपकी होगी रशियन लैंग्वेज में। तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप 6 साल वहाँ पर रहते हैं तो आपको रशियन लैंग्वेज आ जाती है। और रशियन प्लस क्लिनिकल लैंग्वेज में वो पेपर आप आराम से दे सकते हैं, आपको जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने यहाँ पर आना है, नेक्स्ट देना है और प्रैक्टिस करना है। नेपाल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में एग्ज़ाम होगी। बांग्लादेश में एग्ज़ाम तो होती नहीं है, तो बांग्लादेश में तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा, एक अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाता है। और नेपाल में भी आपको
मिल जाता है। तो ये तीनों कंट्री आइडियल की नज़र में आइडियल है एडमिशन अब्रॉड MBBS के लिए। अब तीनों का बजट में मैंने बता दिया। ये हमारे जमादार सर हैं, इनका ये नंबर है जो अब्रॉड का पूरा सेक्शन देखते हैं। आप इन्हें कभी भी कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, ये आपको पूरा गाइड करेंगे। और मैं क्लियरली आपको कह दूं कि ये सारी प्रोसेसिंग की काउंसलिंग चार्जेस जो हैं अब्रॉड के आइडियल के सिर्फ 25,000 है। 25,000 में ये सारी एडमिशन से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके एडमिशन तक की सारी प्रोसेस हमारी टीम करेगी। जमादार सर आपको पूरा गाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, हर चीज़ आपको गाइड हो जाएगा और आपका एडमिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जितना भी आपका एक्सपेंसेस है वो हम फर्स्ट डे जब आप 25,000 रुपये देते हैं और काउंसलिंग के प्रक्रिया में आते हैं, उसी वक्त एक कागज़ पर आपको हर यूनिवर्सिटी का पूरा खाका लिख कर दिया जाता है कि आपका कितना एक्सपेंसेस पहले साल में होगा। उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे सब साल का लिख कर दिया जाएगा। बस ठीक है, अगर बच्चा भी वहाँ वीकेंड पे भी अगर पब में जाएगा और वहाँ अगर कुछ ज़्यादा खर्चा करेगा तो वो इस खर्चे में इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप जाएं, किसी भी काउंसलर के थ्रू जाएं, लेकिन देखें कि NMC के गाइडलाइंस फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे। जब भी आपको कोई यहाँ पर हमारे थ्रू से गाइडेंस चाहिए तो ये नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में मैं इन सारे कॉलेजेस की डिटेल्स, कहाँ आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइडियल करियर सेंटर्स के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और धन्यवाद।